हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कभी-कभी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जब हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीड से गुज़र रहे होते हैं तो हम इमोशनली थोड़े डिफीटेड फ़ील करने लग जाते हैं। एक तरह से हमारी खुशी जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेज़ हुई हैं, कुछ तब्दीली हुई है। उसकी वजह ये है कि हमें किसी दूसरे की पोस्ट, किसी दूसरे की स्टोरी सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा ब्राइटर लग रही है, वो ज़्यादा शाइनियर लग रही है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और हमें अपनी लाइफ़ थोड़ी-सी बोरिंग और नॉन इंटरेस्टिंग लगती है। हम थोड़ा-सा डिफीटेड फ़ील करते हैं। ये नतीजा है सोशल कंपैरिज़न का। कंपैरिज़न क्योंकि हम सब इंसान हैं, कंपैरिज़न नॉर्मल सी चीज़ है। कुछ चीज़ों में ये अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन आजकल की इस सोशल मीडिया और सोशल कंपैरिज़न की दुनिया में ये हमारा एक तरह से खुशी या हमारा जॉय बिला वजह स्टील कर लेती है। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। कंपैरिजन ट्रैप ये हमारा रुझान या हमारी आदत होती है जिसमें हम अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपनी अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। और वो कंपेयर करना सिर्फ मतलब नोटिस करने के तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो कंपैरिजन हमारा एक तरह से मूड, हमारे एक्शन, ये सब चीज़ें डिफाइन करने लग जाता है। और हम अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो उस कंपैरिजन की बुनियाद पे बनाने लग जाते हैं। इसको एक तरह से सोशल ट्रैप कहते हैं। एक मशहूर कहावत है कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। इसका ओरिजिन तो सही से क्लियर नहीं है, लेकिन बेसिकली ये कहावत समराइज़ करती है कि किस तरह से सोशल कंपैरिजन हमें जो हमारी कंटेंटमेंट है उससे हमें दूर कर देता है और हमें एक तरह से एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कि नेवर एंडिंग है, वो जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे फ़र्ज़ करें आपने ग्रेजुएशन किया और आपने अपनी ग्रेजुएशन की सेल्फ़ी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की। अ, और आप देखते हैं कि आपके कि एक और दोस्त ने आपके साथ ही उसने भी अपलोड की, तो आप देखते हैं कि उसकी सेल्फ़ी को या उसकी पोस्ट को ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं या कमेंट्स मिल रहे हैं और आपके उसको निस्बतन कम मिल रहे हैं। तो आप एक बिला वजह के एक कंपैरिज़न में वो हो जाएँगे कि शायद मेरी वर्थ इतनी नहीं है या मेरी जो कामयाबी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप बेसिकली रियलिटी से हट के उस सोशल एंगेजमेंट की दुनिया में अपने आप को और अपनी सेल्फ वर्थ जो है मेजर करने लग जाएँगे। हम कंपैरिज़न करते क्यों हैं? 1954 में लियोन फेस्टिंगर ने एक आर्गुमेंट पेश किया था और एक थ्योरी पेश की थी। वो ये कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड है, वो है इवैल्यूएट करना अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को। अम, और उसके लिए हम अपनी आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं जस्ट टू मेजर वेयर वी स्टैंड। मतलब उसका कोई और मकसद नहीं होता। वो बेसिकली एक तरह से एक यार्डस्टिक है टू मेजर आवर एबिलिटी अगेंस्ट अदर, कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और वो किसी एक हद तक अच्छी चीज़ भी है। उससे हमें हेल्प मिलती है अपने गोल सेट करने में, उससे हमें हेल्प मिलती है अपनी प्रोग्रेस और अचीवमेंट मेजर करने में। सो बस इसका इसका ये मकसद है और ये एक तरह से एक ह्यूमन साइकोलॉजी में है कि आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। लेकिन आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया इस कंपैरिजन को एक तरह से सुपरचार्ज कर देती है। और मतलब ये एक तरह से एम्प्लीफाई करती है इस कंपैरिजन को 3 तरीकों से। पहला तरीका इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव प्रेज़ेंटेशन। वो बेसिकली ये है कि जो लोग अपनी स्टोरीज़ और सोशल मीडिया पे जो अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट करते हैं, वो एक तरह से क्यूरेटेड होती हैं। वो मतलब वो पैकेज्ड होती हैं इस तरह से कि वो कामयाबी की चीज़ पोर्शंस हाइलाइट करें और उसके पीछे जो स्ट्रगल्स हैं, उसके पीछे जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसके पीछे उन्होंने जो जो भी एफर्ट्स किए हैं, उसको वो हाइड करती हैं। तो एक तरह से एक सेलेक्टिव प्रेज़ेंटेशन होती है और वो इस कंपैरिज़न को बेसिकली एक अपवर्ड टिल्ट कर देती हैं। प्लस ये कि वो थोड़ी-सी ज़्यादा टेंडेंसी ये भी होती है कि उन चीज़ों को थोड़ा एग्ज़ैजरेट करके लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं। दूसरी चीज़ है स्केल और फ्रीक्वेंसी। तो अपनी डे टू डे लाइफ़ में हम 2-3 लोगों को मिलते हैं वर्क प्लेस में या मतलब अपने सोशल सर्कल में, उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मतलब बेसिकली एक चीज़ जो है वो आप शायद 1 या 2 लोगों के साथ कंपैरिज़न कर रहे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में हज़ारों लोगों, सैकड़ों लोगों के साथ आप कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो वो एक तरह से हर वक़्त आपका ज़हन एक उस कंपैरिज़न ट्रैप में फँसा रहता है।
तीसरी चीज़ ये कि इन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन हैं कि वो प्रमोट करते हैं उस कंटेंट को जिसमें आप इंटरेस्ट शो करते हैं। तो आप अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इस किस्म के कंटेंट में, तो वो ऑटोमैटिकली उसको प्रायोरिटाइज़ करने लग जाएँगे। वो आपको ज़्यादा ऐसा कंटेंट नज़र आने लगेगा और वो फिर आप उन चीज़ों की उन लोगों की अचीवमेंट भी देखने लगेंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो कि प्रोबेबली उस लीग में भी नहीं हैं, कि आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और सच, झूठ सब कुछ मिक्स होके वो कंटेंट आपको नज़र आने लगेगा, तो वो इस तरह से एक सोशल कंपैरिज़न ट्रैप को एम्प्लीफाई करने लग जाता है। रिसर्च इसके मिक्स्ड लेकिन इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स शो करती है। उससे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों में सोशल मीडिया और ये सोशल कंपैरिज़न जो है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और लोग एक्सेसिव कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, स्पेशली अराउंड देयर अपीयरेंस, अबाउट देयर अचीवमेंट्स और एक तरह से ओवरऑल वो नेगेटिव माइंडसेट में ले जाता है ये कंपैरिजन। लेकिन मतलब बिल्कुल कंपैरिजन 100% हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, उसकी कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, उससे उससे आपको मोटिवेशन मिलती है, उससे आप अपने गोल सेट करते हैं, उससे आप बेसिकली अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कि इंटेंशन है इस कंपैरिजन की। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपवर्ड कंपैरिजन करने लग जाएँगे, तो वो एक तरह से आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो इस तरह से ये कांस्टेंट अपवर्ड कंपैरिजन जो है, ये हमें इम्पैक्ट करता है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारा मूड या सेल्फ एस्टीम जो है वो उस पे इम्पैक्ट होता है। वो एक तरह से पॉज़िटिव के बजाय नेगेटिव स्क्यू करने लग जाती है। हमारा मूड भी, हमारी ओवरऑल थिंकिंग भी, अ, हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। एक तरह से हम ज़हनी तौर पे ट्रैप्ड रहते हैं, फटीग्ड रहते हैं, तो वो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे उसपे इम्पैक्ट होता है। हमारे रिलेशनशिप इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि इस तरह से मूड ख़राब होने की वजह से हम आइसोलेशन में चले जाते हैं या हम सही से लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो वो हमारे रिलेशनशिप उससे इम्पैक्ट होते हैं और ये सारा एक तरह से स्पाइरल है, तो उसकी नतीजे में हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है अगर ये माइंडसेट हमारा काफ़ी देर तक रहे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इस तरह से इस कंपैरिजन ट्रैप में गिरफ्तार रहें तो हम इस ट्रैप से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं? मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। एक तो ये कि हम जो भी कंपैरिज़न कर रहे हैं उसको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली देखें। अगर हम लेट्स से किसी सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हैं, तो हम देखें कि अच्छा उससे हमने क्या सीखा? मतलब उसको एक तरह से डेटा की शक्ल में इवैल्यूएट करें और अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स निकालें कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं सेम लेवल पे परफ़ॉर्म करूँ। अगर वो सेम लेवल की परफ़ॉर्मेंस है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको एम्प्लीफाई करने में ताकि वो मुझे अच्छा लगे। हाउ कैन दिस हेल्प मी? तो उसको फ्रेम करें उस तरह से बजाय इसके कि आप नेगेटिव मूड या नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएँ। दूसरी और मेरे ख़्याल में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी जो सोशल मीडिया की फ़ीड्स हैं, उनको क्यूरेट करें, उनको मतलब इंटेंशनली आप चूज़ करें। ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिव मूड में ले जाती हैं, नेगेटिव माइंडसेट में ले जाती हैं, उनको डिसलाइक करना शुरू करें, मतलब उनको अपनी फ़ीड से निकालना शुरू करें। वो आहिस्ता-आहिस्ता एल्गोरिदम आपकी प्रेफ़रेंस का आदी हो जाएगा और वो उस कंटेंट को एडजस्ट करने लग जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी फ़ीड्स हैं उनको अपनी हिसाब से डिज़ाइन करें। अपने आप से कंपैरिज़न करने की आदत बनाएँ और मतलब थोड़े से टूल डिवाइस करें। तो लोग उस तरह से करते हैं कि मतलब इस हफ़्ते मैंने क्या अचीव किया, तो कुछ अपने गोल सेट करें या कुछ ऐसे विन्स एंड लॉसेस टाइप का एक फ़ॉर्मूला या कैलकुलेशन बनाएँ कि भई इस हफ़्ते मेरी ये 3 विन्स रहीं, ये 2 चीज़ें मैंने इम्प्रूव की और इस तरह से ये नई चीज़ सीखी। तो वो अपनी आप को कंपेयर करें विद योर पास्ट सेल्फ, तो उससे आप बेहतर फ़ील करेंगे और आप सही जो इम्प्रूवमेंट है वो मेज़र कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाएँ, उसकी रूटीन बनाएँ। इस पे मैंने पहले भी एक आध दफ़ा की वीडियोज़ में बुक समरीज़ में बात की है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सेल्फ ग्राउंडिंग चीज़ है। तो वो आप अपनी हैबिट बनाएँ दिन में, सुबह में या शाम में थोड़ी ऐसी चीज़ें रिकॉल करें जो कि आपकी विन्स हैं, जिसके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं और अपने आप को और उनको रिमाइंड कराएँ तो आप बेहतर फ़ील करेंगे। पैसिव स्क्रॉलिंग को लिमिट करें, मतलब बिला वजह जो
फ्री हैं तो जस्ट फ़ोन उठा के स्क्रॉलिंग करने लग गए, उस पे थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप को, अपनी ओवरऑल डे को डिज़ाइन करें और उसमें रखें। अगर मतलब कोई लिमिटेड टाइम सेट करें जिसमें आपने सोशल मीडिया रिव्यू करना है, 30 मिनट का विंडो या 20 मिनट का विंडो या दिन में 1-2 फिक्स टाइम, तो कोशिश करें कि अपनी सोशल मीडिया यूज़ को लिमिट करें उन टाइम्स में ही, और उसके अलावा आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हों। बेहतर ये है कि आप मतलब इवन इन पर्सन कनेक्शंस बनाएँ, रियल लाइफ़ कनेक्शंस बनाएँ, फ़ोन पे बात करें बजाय इसके कि इस तरह सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुज़ारें। और लास्टली ये कि हमें चाहिए कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंपैरिजन जो है उसको थोड़ा-सा एम्प्लीफाई करें। हम हमारी जो कामयाबी है और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हम जिन मुश्किलात से गुज़रे हैं वो हम ही जानते हैं। वो हमसे बेहतर प्रोबेबली कोई नहीं जान सकता। जो भी हमारी एक्सटर्नल सूरत-ए-हाल है, जो भी हमारी इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो भी एफर्ट्स हमने किए हैं, वो हम जानते हैं। तो हमें अपनी कामयाबी को, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, और उस तरीके से कोई भी नहीं करेगा जिस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को एनकरेज भी करना चाहिए और हमें उस कामयाबी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एक वीडियो मैंने थोड़ा अर्सा पहले की थी, हाई फाइव हैबिट, मेल रॉबिन्स की। वो उसमें देखिए कि वो उसमें चीज़ें बताई हैं कि हम किस तरह से अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव हैबिट है, उसको उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि कंपैरिज़न ह्यूमन नेचर में है। वो यूज़फुल भी होता है, और वो हमें अपनी फ्यूचर शेप करने में मदद करता है, हमें बेसिकली अपने गोल सेट करने में मदद करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको सिर्फ़ एक टूल की तरह यूज़ करें, एक तरह उसको एक वर्डिक्ट की तरह यूज़ नहीं करें। वो बेसिकली वो एक तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो हमें बताता है कि हमें क्या-क्या चीज़ों पे फ़ोकस करना है और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। वो कोई हमारी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करता, तो उसको अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं करें, उसको एक टूल की तरह से यूज़ करें। तो आप खुश रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।